हम विश्वास रखते हैं सच्ची खबरों पर, खबरें जो जगाएंगी आपको। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं समाचार दर्शन। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पिछले 77 साल से यहाँ अंग्रेजी हुकूमत है। एक के आदमी से 5-5, 10-10 हज़ार रुपए लिए गए कि जी 25-25 हज़ार रुपए जिसे भी नौकरी लगवाने वो इनका को डरावते धमकावते, क्योंकि कोई भी इनके सामने आने वाला नहीं। इन्होंने गरीब आदमी को देखते हुए कि गरीब यहाँ का पढ़ना ले, उस इंटर कॉलेज को इन्होंने एक मोहर भी मरवानी प्रधान का, तो 10 बार चक्कर काटने पड़ेगा प्रधान जी हैं या नहीं। ठीक है, अब बड़े परिवार है, उन्हें दोनों परिवारों को तो प्रधान की जरूरत भी नहीं है। अब गरीब आदमी को इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि चौधरी साहब की बात करूँ व्यापार, अब वो लड़के लाने उन्होंने तो राशि आई थी। चौधरी साहब कहते कि 25 हज़ार रुपये ठालो जेब में जेब उठाने चलते। जनता थी, इनमें डर और भय का माहौल पैदा कर रखा था दोनों चौधरी। अब लोग बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव हो करेगा। कह रहे कि हम कंबल बांट रहे, तुम रजी बांटो, वो लटका बात करेंगे हमारे मतलब। सहारनपुर के ब्लॉक सरसावा के ग्राम बुड्ढा खेड़ा में हम मौजूद हैं और यहाँ की कुछ दिन पहले हमने रिपोर्ट दिखाई थी। यहाँ के क्या मुद्दे हैं, कैसी यहाँ की सफाई व्यवस्था है और किस तरह से यहाँ पे विकास हुआ है, इस पूरी रिपोर्ट को हम आपको दिखा रहे हैं समाचार दर्शन के माध्यम से। प्रधान प्रत्याशी के रूप में जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और मैदान में हैं, हम उनसे बात करते हैं यहाँ पे क्या माहौल रहेगा और किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में हैं। आलमगीर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। तो बताइए आलमगीर। बुड्ढा खेड़ा के मुद्दे ये हैं जी, पिछले 77 साल से यहाँ अंग्रेजी हुकूमत है। 77 साल से अंग्रेजी हुकूमत अंग्रेजी अंग्रेजी जैसे अंग्रेज थे ऐसे हमारे गांव में 2 आदमी हो रहे हैं, 2 चौधरी हैं। उसमें क्या है देखो, 77 साल से एक यहाँ सन 92-93 में चला था जी टीवी और बैटरी कांड। उस टाइम पर 5,000 रुपये की वैल्यू इतनी थी कि 2,000 रुपये बीघा जमीन थी गाँव में। एक के आदमी से 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लिए गए। जुट्टो ही नाम लिख के लिस्ट दे दी कि 20 आदमियों के नाम है। अब गरीब आदमी ने अपना घर बेचा, भैंस बेची, कुछ भी करा जी, उसने उन्हें पैसों की भरपाई करी। उसके बाद फिर चला यहाँ नौकरी का कि जी 25-25 हज़ार रुपये जिसे भी नौकरी लगवाने वो आदमी दे दो। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? ये मैं कर रहा जी 2009 की। 2009 में? 9 उससे बसपा की सरकार थी। जी जी जी। अब 2009 में इन्होंने ऐसा करा कि 25-25 हज़ार रुपये 20-25 आदमी से लिए और उन्हें यहाँ से बेंगलोर भेज दिए। लेकिन प्रधान जी, जनता ने बदलाव फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद बदलाव क्यों नहीं किया? 9 की बात कर रहे हैं आप, 26 साल के 25 साल के लगभग हो गए। तो अब जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं और क्या माहौल दिखता है? जनता में इनका डर था, बहुत भय था जी। जनता को डरावते धमकावते, क्योंकि कोई भी इनके सामने आने वाला नहीं था, इतने दबंग आदमी थे जी। अब पब्लिक के बीच हम आए, पब्लिक ने हमें खड़े करे। पब्लिक ने कहा कि भाई एक आदमी ऐसा तो आओ यहाँ के जो लोगों की बात सुने जी। लोगों का ऐसा मामला था कि किसी का कुछ भी नाम ना आएगा, झूठ बिल्कुल। थाने में कोई नाम नहीं, पुलिस को बिना मतलब के बदनाम करा गया कि पुलिस ऐसा करती, पुलिस वैसा। पुलिस के यहाँ तक बात भी नहीं है और यहीं से यहीं पैसे लिए और कह दिया कि नाम कट लो। वो बात हुई। दूसरी बात, 2013 से लेकर 2016 तक एक ईंट कांड चला यहाँ। एक गरीब आदमी से 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार किसी ने, जो भी सरमादार थे उन्होंने 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख बैंक का लोन उठाया, कृषि कार्ड बनवाए, सभी ने लोगों ने जी इकट्ठा करके जमा पूंजी दे दी। किस काम के लिए? ईंट के लिए, कि ईंट में पैसा जमा कर दे। अच्छा हाँ, वो अभी वो रहा था, उसमें आई थी एक। तो अब यहाँ पे क्या विकास की बात करें तो बुड्ढा खेड़ा का विकास कैसा है और आप किस तरीके से बदलाव चाहते हैं? सफाई व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय में किस तरह का यहाँ पे बच्चों को आहार दिया जा रहा है? बहुत सी योजनाएं हैं सरकार की, तो रात पर क्या है? जी जी, सफाई व्यवस्था तो आप गाँव में चल के देख लो क्या सफाई है गाँव में। ठीक है जी, अगर प्रधान की पार्टी का है तो सफाई हो जाएगी, नहीं उसकी पार्टी का है तो सफाई नहीं होगी। और पूरे गाँव में एक ही सफाई कर्मी है। अब इतना बड़ा गाँव है, 15,000 की जनसंख्या का, बड़ी ग्राम पंचायत। अब उसमें केला आदमी क्या कर देगा? ठीक है जी। दूसरी शिक्षा की बात पा, जो एक हमारे यहाँ सन 90 में लगभग इंटर कॉलेज आया था जी। इन्होंने गरीब आदमी को देखते हुए कि गरीब यहाँ का पढ़ना ले, उस इंटर कॉलेज को इन्होंने यहाँ से गुमटी पछवा दिया। राजकीय इंटर कॉलेज जो गुमटी है। और
पानी की बात ले लो, पानी की टंकी की मैंने आपको बात बताई कि पानी की टंकी में घूसखोर इतना होया जी कि पानी की टंकी आज तक चल रही है। यहाँ पे बहुत से लोग मिले हमें, हमने यहाँ की रिपोर्ट की। जो वृद्ध पेंशन की बात करें तो सरकार ने चला रखी है, जी सरकार ने चला सभी गांव। यहाँ पे आपकी यहाँ की बात करें तो 255 के लगभग ऐसे वृद्ध हैं जिनकी पेंशन नहीं है। तो ये भी बड़ी एक समस्या है। सरकार तो योजनाएं दे रही है लेकिन धरातल पर कम नजर आती है। सरकार योजना दे रही है लेकिन यहाँ के लोगों को मजबूती नहीं देखना चाहती। अगर यहाँ का लोग मजबूत होगा तो इन्हें कौन पूछेगा। अब अगर एक मोहर भी मरवानी प्रधान पे तो 10 बार चक्कर काटने पड़ेंगे प्रधान जी हैं या नहीं है। अगर एक आधार कार्ड किसी को बनवाना तो प्रधान की तो मोहर की जरूरत है, 10 बार उसके पास जाना पड़ेगा प्रधान जी है या नहीं है। ठीक है जी। अब लोगों ने परेशान होएगा, लोग कब तक इनकी गुलामी में जीवन, कब तक इनके गुलामियत रहेंगे। तो बात करें तो आपकी दो शाही परिवार कह लीजिए, पहले से ये इतिहास चलता आ रहा है कि उन्हीं की राजनीति में अब तक वही रहे यहाँ पे। तो जनता का कैसा आपको सहयोग मिल रहा है, क्या देखते हैं? जनता का बहुत सहयोग मिल रहा, जनता बहुत सहयोग कर रही। जनता का जो भी काम आ रहा हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जीत हार अल्लाह ताला के हाथ में है। ठीक है जी। इंशाल्लाह जो भी काम, गरीबों के साथ खड़ा होना भी एक सदका ही है। गरीब के साथ खड़ा होना भी एक सदका ही है। जैसे कह दे कि सदका दे दो, ये भी एक सदका ही है। गरीब की शादी हो रही उसके साथ खड़ा हो रहे, कोई बीमार है उसके साथ खड़ा हो रहे। ठीक है जी। अब बड़े परिवार है, उन्हें परिवार, दोनों परिवारों को तो प्रधानी की जरूरत भी नहीं है। उन्हें तो MP MLA लड़ना चाहिए। ये तो गाँव का छोटा इलेक्शन है, ऐसा तो गरीब आदमी को छोड़ दे हमारे से बात। अब गरीब आदमी को इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि चौधरी साहब के बराबर में बैठ जाए। हाँ। चौधरी साहब बात सुन ले गरीब आदमी की, क्या छूत अछूत की वो चल रही थी, अब वो खत्म होने की बिल्कुल होगी, खत्म होगी इंशाल्लाह। और जो भी आगे भी इंशाल्लाह जो भी हमारे से मदद होगी वो मदद करते रहेंगे। अब एक अबादुर रहमान भाई थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2015 में। अच्छा। उन्होंने गरीब आदमी को रजिया बांट दी, कोई गलती नहीं कर दी। गरीब आदमी किसी पे है या नहीं, हाँ सही वो जी। तो उनकी रजिया छीनी गई, वो बदमाशी करी गई रात में के। लेकिन अब तो योगी राज है, अब तो ऐसा नहीं। अब योगी राज है, हम कंबल बांट रहे, हमने तो कहा था कि छीन कर देखो। अच्छा, आपने कंबल वितरित किए गांव में? अब करीबन 5 साल से कंबल बांटते आ रहे जी। अभी इलेक्शन में तो हम 1 साल से है, करीबन 5 साल से हम कंबल बांटते आ रहे। जो भी गरीबी आदमी, कोई भी आप गाँव में जाकर पता करो, किसी भी तो आप ये चुनावी मैदान में उतरे, राजनीतिक एतबार से उतरे या सेवा भाव से उतरे या समाज सेवा, क्या मसला है? समाज सेवा से जी। तो ये समाज सेवा की जो आपकी एक अंदर से जो आह निकली है, कैसे आई सामने? ये ऐसे आई है जी। अब गरीब आदमी, एक दिन मैं रात को यहाँ पे बैठक में बैठा, हाँ। 2 आदमी में झगड़ा होगा। अच्छा। और चौधरी साहब ने कहा कि सुबह को छुटा कला मुझे। ठीक है। और कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, आपस में सम्मो हो जा। और उन्होंने जब भी रात के रात थाने में से ले जा, कोई किसी ने कोई 1 रुपए का किसी का कोई सवाल नहीं है, फिर ही बचा जाए। ठीक है। चौधरी साहब सुबह पहुंचे उनके घर कि चलो ना धो के जी चलो थाने चल रहे। उन्होंने कहा जी क्या बात? अब वो लड़के लाने, उन्होंने कहा जी तो रात ही आ गए थे। देखो जी, अभी 1 साल से हम काम कर रहे हैं। जो भी गरीब आ रहा, कैसे भी आदमी आ रहा, देखो अच्छे बुरे सभी हैं। अब उनके साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है। ठीक है जी। लड़ाई दंगा भी सब में होता है, उनके भी साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है। अब हम सभी आदमी के फैसले कराते हैं, ऐसे नहीं कराते जैसे चौधरी साहब कहते हैं कि 25,000 रुपये उठा लो, जेब में गिर दो, थाने चल रहे, या एप्लीकेशन लिख के दे दो, थाने चल रहे। ठीक है। गांव का मसला गांव में ही निपटा रहे जी। आपस में सम्मो हो जाती है 19-20 की। क्या संदेश देंगे आप समाचार दर्शन के माध्यम से? देखो जी, मेरा संदेश यही है कि यहाँ की गरीब जनता है, भोली जनता थी, इनमें डर और भय का माहौल पैदा कर रखा था दोनों चौधरी ने। अब डर और भय इनमें दोनों में नहीं रहा, अब लोगों में नहीं रहा है डर और भय। अब लोग बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव होकर रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा बदलाव तो होना ही है। लेकिन हम कह रहे कि हम कंबल बांट रहे, तुम रजी बांट दो। हम ये बात कह रहे, हम कह रहे तुम, हम यो कर रहे तुम फला चीज कर दो। अब वे नो कह रहे कि वो लटता बात करेंगे, अब हमारे मतलब लटकी। चलिए, आलमगीर जी हमारे साथ मौजूद थे, जो प्रधान प्रत्याशी के रूप में बुड्ढा खेड़ा में चुनावी मैदान में है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार दर्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।